नमस्कार। बिरसा न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहार, सलाम। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी चीन यात्रा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल जी का रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के साथ फोन पर हुए पीएम मोदी की बातचीत, ये तीन घटनाएं ऐसे समय पर सामने आई है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर कड़े आर्थिक हमला किया है। ट्रंप की ओर से लगाए गए भारी टैरिफ के जवाब में भारत ने कूटनीतिक स्तर पर अपने कदम तेज कर दिया है, जो न सिर्फ एक सख्त संदेश है बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की संतुलित रणनीति का भी संकेत देता है। भारत के साथ दोस्ती का सूर साधने वाले ट्रंप अब अपने ही मित्र देश पर आर्थिक प्रहार कर रहा है। ट्रंप प्रशासन की ओर से भारत से आने वाले कई सामानों पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया था। इसका मतलब है कि भारत पर अब कुल टैरिफ 50% हो गया है। साथ ही अमेरिका ने चेताया है कि अगर रूस और यूक्रेन लड़ाई शुक्रवार तक यानी आज तक खत्म नहीं हुई तो रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर सेकेंडरी सेक्शन भी लागू हो सकता है। भारत पर ट्रंप का टैरिफ 2 चरणों में लागू होगा। पहला 25% 7 अगस्त से, दूसरा 25% 27 अगस्त से। ग्लोबल ट्रेड के लिहाज से भारत के लिए ये बेहद असमंजस की स्थिति है। एक तरफ रूस जैसा उसका वर्षों पुराना दोस्त और वफादार साथी है, जो उसी तरह अमेरिका जैसा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। हालांकि भारत का रुख साफ है। उसका कहना है कि रूस से सस्ते तेल की खरीद के पीछे उसका उद्देश्य सिर्फ अपने देशवासियों के लिए सस्ती दरों पर ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित करना था। भारत ने ट्रंप के टैरिफ को दुर्भाग्यपूर्ण और अनुचित करार दिया है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता रणदीप जायसवाल जी ने इसे अनुचित, अन्यायपूर्ण और असंगत बताते हुए कहा कि भारत अपनी आर्थिक सार्वभौमता की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। वही कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा, हमारे लिए किसानों के हितों की रक्षा हमारा सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा, हमें पता है कि इसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी और हम इसके लिए तैयार हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में जापान और चीन की यात्रा पर रवाना होंगे। 30 अगस्त को वो जापान में भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और उसके बाद सीधे चीन के तियानजिन शहर जाएंगे, जहां 31 अगस्त से 1 सितंबर तक आयोजित शंघाई सहयोग संगठन की समिट में वो भाग लेंगे। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, बिरसा न्यूज 24/7 रांची।